नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अधिकतर लोग ये व्रत करते हैं शुक्ल पक्ष के। तो एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी व्रत के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, जो गुरुवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम हमें प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी बहुत अधिक खास मानी गई है। और ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अधिकतर लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं, जो कृष्ण पक्ष की नहीं करते हैं, केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं। तो वो सभी लोग आज के दिन व्रत करेंगे। एकादशी का व्रत हमें कब करनी है, तो आपको बता दूं, अगहन महीने के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें 11 दिसंबर को करेंगे। दिन है बुधवार, बुधवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। तो एकादशी व्रत से अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, बाकी व्रत है कि व्रत के दिन ही केवल हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है ना, इसलिए इसको सभी लोग जैसे नहीं निभा पाते हैं, तो थोड़ा सा उम्र हो जाता है वही लोग करते हैं, और जिनको मन होता है वो तो नया से ही, मतलब यंग उम्र से, एज से ही करने लगते हैं। तो आपको बता दूं, देखिए इसमें 3 दिन का हमें ध्यान रखना होता है। व्रत तो हम एक ही दिन करते हैं, लेकिन नियम जो है ना 3 दिवसीय होता है। दशमी के दिन से ही एकादशी के संपूर्ण नियम शुरू हो जाते हैं और द्वादशी के दिन हमारा व्रत जो है संपन्न होता है। तो आपको बता दूं कि बुधवार को एकादशी का जब हमें व्रत रखनी है, तो मंगलवार के दिन हमें दशमी के संपूर्ण नियम का ध्यान रखनी है। अच्छे से बाल वगैरह धोकर, और हमें शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। लहसुन प्याज वगैरह हमें कुछ भी नहीं खानी है। और आप लोगों को मालूम है कि कुछ लोग जैसे सूर्यास्त के बाद भोजन कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में जो भी लोग व्रत करते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। सूर्यास्त के बाद भी खा सकते हैं, चावल नहीं खाते हैं, दिन में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, लेकिन रात को चावल नहीं खाते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद भी आप जो चाहें, जो इच्छा हो, आप लोग खा सकते हैं। केवल हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना होता है। लहसुन प्याज का सेवन दशमी के दिन नहीं करते हैं। तो मंगलवार का कुछ लोग व्रत रखेंगे, क्योंकि दशमी के दिन मंगलवार पड़ गया है। तो आप मीठा भोजन खाकर भी दशमी के नियम को कर सकते हैं, या सेंधा नमक खा लीजिए, क्योंकि क्या कीजिएगा, 2 व्रत लगातार कीजिएगा। अगर कर पाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए सभी लोग सक्षम नहीं है, तो आप सेंधा नमक का सेवन करके और फिर फलाहारी कुछ खा सकते हैं। ऐसे तो मंगलवार के व्रत में नियम है कि मीठा भोजन ही करनी चाहिए, नमक वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप नहीं रह पाइएगा, तो आप देख लीजिएगा, सेंधा नमक का भी सेवन करके कुछ नमक वाली चीज़ें खा सकते हैं, या मीठा खाकर ही व्रत रह जाइए। दोनों आप ही के हाथ में है। और तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़नी है। एकादशी के दिन भी तुलसी जी का पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं, और दशमी के दिन भी नहीं तोड़ते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करनी है, सोमवार के दिन, यानी कि आज के दिन आप लोग तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी के लिए आप लोग शाम तक तोड़ लीजिएगा, रात्रि में नहीं तोड़ते हैं। तो आप चाहे तो आगे भोग में भी, प्रसाद में भी डाल सकते हैं तुलसी जी को, और अपने पास भी रखकर सो सकती हैं अगर नींद आती है तो। क्लियर हो गया। तो मंगलवार के दिन यानी कि 10 दिसंबर को हमें दशमी तिथि के नियम का पालन करनी है, और बुधवार के दिन हम व्रत रखेंगे 11 दिसंबर को। ठीक है। तो एकादशी व्रत में यही नियम है कि हमें सोनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको हर व्रत में मैं ऐसे आपको बताती हूँ। और देखिए, कुछ लोग जैसे एकादशी का व्रत पूछते हैं कि दीदी कब उठाए कब उठाए, तो ऐसे शुक्ल पक्ष से उठाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे तरफ तो हम लोग 2 ही एकादशी से उठाते हैं।
कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी जो पिछली बार थी आप लोग को मालूम है, तो कुछ लोग उससे भी उठाते हैं, लेकिन हम लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी से उठाते हैं, या तो देवउठनी एकादशी से उठाते हैं, या जो है निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत उठाते हैं। अगर आपको उठाने की इच्छा है तो आप लोग देख लीजिएगा, मोक्षदा एकादशी से भी उठा सकते हैं अगर आपके यहाँ उठाया जाता है तब। ये हो गया। और एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु भगवान की पूजा पाठ करेंगे, और पूजा पाठ करके आपके घर में जो भी फल फलहार है, फलहारी ये जो है व्रत रखा जाता है। और आप जो है कुछ चाहे तो दान भी कर सकते हैं, पैसे का, फल का, कपड़े का, जो चाहे दान कर सकती हैं। और उस दिन किसी की चुगली बुराई वगैरह ना करें। एकादशी केवल व्रत रखने से मतलब नहीं है, उसके नियमों का भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और विष्णु भगवान का नाम लेते रहें, उन्हीं का भजन कीर्तन कथा जो चाहे आप लोग सुनते रहें। और लेकिन आपको यही ध्यान रखने के अन्य का भोग भी नहीं लगानी है। और जो भी भोग लगाते हैं फल फ्रूट ड्राई फ्रूट्स, उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। तो आज के दिन ही, सोमवार के दिन ही आप लोग तोड़कर रख लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें शाम को भी, जैसे आप लोग दिया बाती करके घंटी बजाकर आरती वगैरह शाम को कर लीजिएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह में आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगी। एक चीज और बता दूं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा पाठ आप करते हैं ना, सुबह में जितना ही सुबह कर ले वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त ऐसे आपको बता दूंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 11 बजे से पहले अपना पूजा आप लोग कर ले, क्योंकि दोपहर में पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। और भगवान को पीले चीज़ें चढ़ाकर आप लोग विष्णु भगवान के नियम विधि से आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। बुधवार का दिन है, आप लोग मांग में पीला सिंदूर भी लगा सकती हैं, पैरों में महावर भी एकादशी व्रत में लगाते हैं। जैसे आप लोग अपना पूरा श्रृंगार करके भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकती हैं। पार लगता है तो जरूर कर लीजिए। ये क्लियर हो गया। आप चलिए आगे जान लेते हैं द्वादशी के संपूर्ण नियम विधि। तो आपको मालूम है कि एकादशी के अगले दिन हम द्वादशी का पालन करते हैं। तो इस बार गुरुवार को, बृहस्पतिवार को 12 दिसंबर को हम जो है द्वादशी का पारण करेंगे। तो पारण में हमें ध्यान रखनी है, जो लोग गुरुवार का व्रत करेंगे वो जो है पारण अपना तुलसी पत्र और गंगा जल से कर लेंगे, या जिनके यहाँ भोजन तैयार नहीं हुआ है पारण के समय, वो तुलसी पत्र और गंगा जल सर्वप्रथम अपने मुख में डाल लीजिए, पारण का नियम हो जाएगा। व्रत रखने वाले के लिए भी बता दी, और जो बिना मतलब गुरुवार का व्रत नहीं रखते हैं वो भी पारण जल्दी से, उसी से शुभ मुहूर्त में सबसे अधिक ध्यान रखना होता है कि हमें पारण करना होता है, तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद से भोजन में हम लोग चावल नहीं खाते, आप अपना देख लीजिएगा नियम। रोटी, दाल, लौकी की सब्जी, केले की सब्जी, या जो भी सब्जी आप लोग देख लीजिए आप लोग खा सकते हैं। और जो व्रत रखें गुरुवार का, वो नॉर्मल विधि से गुरुवार का व्रत की पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, कहेंगे। और आप जो है मीठा भोजन कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि गुरुवार और मंगलवार के व्रत में मीठा ही भोजन किया जाता है। अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, कोई इशू ना हो, तब आप लोग क्या कीजिएगा, मीठा खाइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तब आप लोग सेंधा नमक का सेवन कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और बाकी लोग जो है कच्चा नमक का सेवन करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे बिना लहसुन प्याज वाली भोजन करनी है, घी का बना हुआ भोजन करनी है, और शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। सरसों तेल भी नहीं डालनी है, लहसुन प्याज भी नहीं डालनी है। और आप देख लीजिएगा जो भी आपका सामर्थ्य है, आप लोग मान लीजिए जिनको घी नहीं मिलता वो कहाँ से करेंगे, तो आप सूर्यमुखी तेल मंगाकर रख सकते हैं, उसमें भी भोजन बनाकर, या मूंगफली का तेल है उसमें भी आप लोग बनाकर फलाहार भी कर सकते हैं, या आप जैसे भोजन भी बना सकते हैं द्वादशी के दिन। ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कार्य हमें करनी चाहिए। इधर से मांगकर उधर से मांगकर लेकर हमें कभी व्रत नहीं करनी है। जो भगवान दिए हैं, जैसा दिए हैं ठीक वैसा ही हम उनको प्रसन्न करेंगे, वैसा ही उनकी पूजा करेंगे। हो गया। चलिए उसके बाद से आप लोग दान लेकिन जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये चीज़ और पहले बतानी चाहिए, भोजन करने के पहले आप लोग कुछ न कुछ अपने हाथों से दान कर दीजिएगा। देने का जगह है तो सीधा का दान कीजिए। अगर मान लीजिए कहीं देने का जगह नहीं है, कहीं ब्राह्मण नहीं मिलते, वैसा जगह, तब पैसे का दान करके किसी भी मंदिर में दान पेटी में आप लोग डाल सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं
उसके बाद से जो भी भोजन वगैरह आप करने बैठते हैं उसमें से कुछ न कुछ अग्रासन हमें निकाल देनी चाहिए। पक्षियों के लिए, गाय के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, पहला निवाला, बहू बेटियों को भी दे सकते हैं। पहला भोजन जरूर किसी को प्रसाद के रूप में हमें निकाल देनी चाहिए। अगर शुद्धता को ध्यान में रखकर तो हम बनाते ही हैं जो भी पारण है, तो भगवान को आप लोग भोग भी लगा सकते हैं तुलसी दल डालकर। गुरुवार का दिन है तो आप लोग भोग लगा दीजिएगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। एक समय ही भोजन किया जाता है। शाम को आप नॉर्मल जो चाहे वो आप लोग लहसुन प्याज सरसों तेल सब खा सकती हैं, लेकिन शाम से पहले हम जो है अगर बीच में भूख लगती है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि फल फलाहार कर सकते हैं, लेकिन आप जो है भोजन नहीं कर सकते। भोजन केवल एक बार ही आपको अच्छे से भरपेट कर लेनी है। और अगली चीज ध्यान रखिएगा कि एकादशी और द्वादशी दोनों दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। सोते नहीं, आप लोग पूछते हैं रात में सो सकते हैं, जी रात में सो सकते हैं, दिन में नहीं सोते हैं। दोनों व्रत में जग कर रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं अपना समय आपको निकालनी चाहिए, टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ करना हो तो कर सकते हैं। और मान लीजिए कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तबीयत ठीक नहीं है, और जैसे व्रत में ना और भी अधिक नींद आती है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग तुलसी पत्र अपने पास रख कर और फिर आप लोग सो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें एकादशी से संबंधित आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, पूजा का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर को सुबह में 3:44 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर को सुबह में, यानी कि भोर में 1:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 11 दिसंबर दिन बुधवार को हम व्रत रखेंगे मोक्षदा एकादशी का। पूजा का शुभ मुहूर्त है 9:30 से लेकर 11 बजे तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त है 12 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 7:04 से लेकर और 9:10 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।